हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक बहुत ही स्पेशल व्लॉग के साथ। जी हां, आज का दिन है दिवाली का और ये है दिवाली का स्पेशल व्लॉग। कहते हैं दिवाली का मजा तभी आता है जब आपका पूरा परिवार आपके साथ नजर आता है। तो आज नजर आने वाला है फिर से मेरा पूरा परिवार, एक बार फिर से हम उनके साथ और करेंगे लक्ष्मी मैया, गणेश जी और सरस्वती माता का पूजन। कैसे होगा ये पूजन, ये सब आप देखेंगे जब मेरे पिताजी यहाँ पर आ जाएंगे और निभाएंगे मुख्य पुजारी जी का रोल। तो जल्दी आपके सामने होगा मेरा पूरा परिवार, बस थोड़ी सी देर के बाद। ये देखिए, अभी होगी यहाँ पे पूजन की पूरी तैयारी। पापा जी आने ही वाले हैं बस, और उसके बाद में आप देखेंगे कैसे होता है हमारे घर में लक्ष्मी मैया का पूजन प्रतिवर्ष। तो लीजिए, पापा जी आ चुके हैं तैयार होके, पूजा की तैयारी करेंगे अब। सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग हंसी खुशी मनाइए त्योहार, यही कामना है ईश्वर से। तो यहाँ पे करेंगे पापा जी पूजन की तैयारी। वहाँ माता श्री किचन में बिजी हैं और बना रही है बहुत सारी चीजें। मिठाइयां भी हैं, उसके अंदर नमकीन आइटम भी हैं, क्या कुछ है वो सब भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल देखते हैं पूजा कैसे होती है, कैसे होती है पूजा की तैयारी। कलश की स्थापना की गई है। इसके अंदर जो आप देख सकते हैं नारियल है, अशोक के पत्ते जो होते हैं, इसे आशापाला भी बोला जाता है। तो अशोक के पत्ते हैं, बीच में नारियल है कलश के अंदर, और यह गणेश जी के प्रतीक हैं। ये जो थालियां आप देख रहे हैं ये बहुत पुरानी है, कांसे की थालियां हैं। कितने साल पुरानी है ये तो पापा ही बता पाएंगे। यहाँ पे है दीपक, और देखिए यहाँ पे है प्रसाद। ये जो आप सब देख रहे हैं ये सब घर के अंदर बनाया गया है, सिवाय इस काजू कतली के। भांति भांति के फल होते हैं और खास तौर पे इसमें हुआ करते हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं सीताफल, और यहाँ पे है सिंघाड़े, और ये होती है सोगरी की फली जिसे कहा जाता है। और इस तरफ आप देख सकते हैं छोटे छोटे जो बेर होते हैं, लाल बेर, शकरकंद, और ये होता है काचरा। जी हाँ, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये खट्टा होता है। यहां पे है बाजरा, मूंग, चावल जिन्हें अक्षत फल कहते हैं, और ये जो देख रहे हैं आप जो भेलपुरी में डलती है इन्हें खिल्ली बोला जाता है यहाँ राजस्थान में। आपकी स्टेट में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। और ये देखिए कलश की स्थापना के साथ ही लगाया जा चुका है लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया और गणेश जी भगवान का ये चित्र। हर साल नए चित्र का प्रयोग किया जाता है ऐसे। और आ चुका है अभिषेक भी। तो अभिषेक, हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी दीपावली। फूल मालाएं लगाई जा चुकी है। और खास बात आप ये देखिए, दोनों तरफ हैं ये दो गन्ने, लक्ष्मी मैया के दोनों तरफ होते हैं ऐसे ही दो गन्ने। कलश रूपी गणेश जी को भी फूल माला पहना दी गई है। तो अभिषेक, हाँ जी, अब क्या करने वाले हो आप? सबसे पहले जो पूजा की थाली है इसमें हम स्वास्तिक बनाएंगे। कोई भी शुभ कार्य होता है वो बिना स्वास्तिक के शुरू नहीं होता। तो देखिए रोली ली जा चुकी है। बहुत सारे लोग जो स्वास्तिक बनाते हैं तो गलत बनाते हैं, बस आपको ध्यान रखना है सही बनना चाहिए। तो इस तरीके से बन गया है स्वास्तिक। अब पंचामृत से गणेश जी और लक्ष्मी जी का स्नान कराएंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी, क्योंकि पूजन जो होता है सबसे पहले गणेश जी का होता है। अब लक्ष्मी मैया को स्नान कराया जाएगा। अब जल से स्नान कराया जाएगा। गणेश जी को जनेऊ धारण कराई जा रही है। ये वस्त्र का प्रतीक ही है, जो मौली होती है। लक्ष्मी मैया को जल से स्नान कराया गया है। तो लक्ष्मी मैया और गणेश जी को स्नान कराया जा चुका है। अब जो होता है धन, जी हाँ, धन की देवी होती है माँ लक्ष्मी, उनका आशीर्वाद होता है। तो जो पुराने सिक्के जो होते थे, दादाजी ने जो कलेक्ट कर रखे थे, हमेशा उन्हीं की पूजा की जाती है। सबसे पहले उनका किया जाता है शुद्धिकरण। तो सर्वप्रथम होगा शुद्धिकरण।
ये खोला गया है पुराने सिक्कों की पोटली को। सर्वप्रथम पंचामृत से शुद्धिकरण, अब जल से। और आपको एक दिखाता हूं, जैसे देखिए कौन से ईयर का है। जॉर्ज किंग का है ये, 1941 का है ये 1942 का है। यहां भी जनाब वही हैं। ये देखिए यहाँ पे जो क्वीन विक्टोरिया है उनका भी ये कॉइन है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये 1894 का है ये सिक्का। यहां देख सकते हैं आप लक्ष्मी मैया गणेश जी के हैं, जैसे ये देखिए लक्ष्मी मैया और गणेश जी हैं। और यहां पे है, ये देखिए स्वास्तिक। स्वास्तिक जो होता है इस तरीके से होता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप सही तरीके से ही बनाएं। ये देखिए यहाँ भी हैं पुराने सिक्के, 10 पैसे भी हैं, 5 पैसे भी हैं, जो बहुत पुराने होते थे वो सब हैं यहाँ। अब आपको दिखाते हैं एक आना कैसा होता था। ये देखिए ये है एक आना, और अब आगे आप देख सकते हैं 5 पैसे को। ये है 5 पैसे का सिक्का, और यहां पे है ये 2 10 पैसे के सिक्के अलग अलग तरीके के, ये दोनों। और ये है 25 पैसे, जी हाँ, जिन्हें बोला जाता था 4 आने। तो ये जो 5 पैसे हैं, इस 5 पैसे का यूज मैंने और अभिषेक ने भी किया हुआ है, हमें याद है। इसकी जो छोटी छोटी जो गोलियां आती थी वो खाते थे। 10 पैसे दिवाली पे हम लाते थे, इसकी जो टिकड़ियां बोलते हैं ना, जिसको टिकली भी कहा जाता है, तो 10 पैसे की भी आती थी। और 25 पैसे इनका भी यूज किया हुआ है, जो आजकल बिल्कुल गायब से हो गए हैं। तो उस टाइम पे हम लेके आते थे, एक सांप की गोली आया करती थी, काले कलर की, एक जो छोटी सी गोली होती थी, उसको जलाते थे तो उसमें से यूं ऐसे निकला करता था कुछ, तो उसको सांप बोला करते थे, तो सांप वाली गोली होती थी। और आज फिर से 1 साल के बाद में हम इन्हें देख रहे हैं, क्योंकि हर साल देखते हैं हम इन्हें। तो अब जरा हमारे मुख्य पुजारी जी यानी पिताश्री से पूछा जाए, उनका असिस्टेंट अभिषेक क्या करेगा अब। हाँ जी पापा जी। हाँ जी, अब इसके बाद में दीप प्रज्वलित किया जाएगा पूजन के लिए। उसके बाद दीपक की पूजा करके कलश की पूजा होगी। उसके बाद में लक्ष्मी जी, गणेश जी सभी की पूजा करके आरती की जाएगी। तो जूनियर पंडित जी। हाँ जी, कीजिए दीपक प्रज्वलित। बिल्कुल। माता जी बीच में आई है, क्योंकि जो दुर्वा दूब जिसे कहा जाता है वह रह गई थी, और मम्मी का काम यही है कि जो कमी रह जाए उसे दूर कर देती हैं। फाइनल टच मम्मी ही देती है। तो ये जो थालियां हैं जो मैंने बताई थी आपको, कांसे की थालियां हैं, इनके अंदर दीपक रखे जाएंगे, लेकिन उससे पहले इसमें बनाया जाएगा स्वास्तिक, जैसा कि अभिषेक ने बनाया था उसी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से होता है सबसे पहले, उसके बाद में यूं यूं ऐसे 4 बिंदु होते हैं। देखिए इस तरीके से बनता है स्वास्तिक। अब दूसरी वाली के अंदर ये जो अनामिका उंगली होती है, इसका प्रयोग किया जाता है स्वास्तिक बनाने के लिए, तो आप इसका ही प्रयोग करें। दोनों थालियों में बनाए जा चुके हैं स्वास्तिक। अब दीपक रखा जाएगा, दीपक की पूजा होगी, और उसके बाद में जैसे कि पापा ने बताया आगे वैसे ही क्रम चलता जाएगा। पूजन जो है मुहूर्त के अंदर ही होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट मोड पे करनी होगी हमें तैयारी, क्योंकि 8:15 का जो समय है उससे पहले ही आरती होनी चाहिए मुहूर्त के अनुसार। थालियों में दीपक जचाए जा चुके हैं, इनमें तेल डाला जाएगा, बत्ती डाली जाएगी, लेकिन सबसे पहले प्रज्वलित किया जाएगा कलश रूपी गणेश जी के सामने वाला दीपक, ये वाला। गणेश जी महाराज की जय। अब ये जो दिए हैं इनके अंदर बत्ती लगाई जाएगी और फिर तेल डाला जाएगा। तो बनी आ चुका है अपने बाबा के पास, दादाजी के पास। तो बनी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।
दिवाली। लव यू ऑल। आहा, बनी ने किस्सी दे दी सबको। तो बनी कैसा, कितना अच्छा अच्छा लग रहा है, ये देखिए दादा पोते दोनों ट्रेडिशनल हैं अटायर के अंदर। वाह वाह, मेरा मनाज थोड़ा सा ऐसे ही होने का था, इसलिए मैं यूं हूं। तो बनी पटाखे चलाएंगे अपन? जी चलाऊंगा। और बम भी चलाऊंगा। बम चलाऊंगा। और रॉकेट। रॉकेट भी चलाओगे? ये जो छोटे छोटे पीले दाने हैं ये है सरसों के दाने, और ये जो आप देख रहे हैं ये है कपास के बीज, इन्हें बोला जाता है काकड़े। और इनका क्या होता है प्रयोग दीपावली पूजन के बाद में, वो भी आपको बताता हूं। सरसों के बीज तो इसमें से निकाल के अलग रख लिए जाते हैं, बाकी ये जो कपास के बीज काकड़े होते हैं पूजन के बाद में छत पे जाते हैं, और जो तारे होते हैं जला के उनको ये दिखाया जाता है। तारे बेसिकली होते हैं प्रतीक हमारे पूर्वजों के, ऐसा माना जाता है ना कि मृत्यु के बाद में ऊपर जाके तारे बन जाते हैं। तो हमने दीपावली का पूजन भली भांति कर लिया है, लक्ष्मी मैया गणेश जी की आराधना कर ली है। यह दिखाने के लिए हमारे पूर्वजों को ये जो काकड़े हैं ये जलाए जाते हैं और दिखाए जाते हैं। पूजा के लिए हम सब तैयार हैं, इंतजार है बाकी के सदस्यों का, सब तैयार होके आ रहे हैं। उनके आने पे हम करेंगे पूजन की शुरुआत। आप सभी को हैप्पी दिवाली। आ चुकी है माताजी भी तैयार होकर, और अब माताजी पिताजी करेंगे पूजन की शुरुआत। उसके बाद में अभिषेक और रेणु करेंगे, और मैं भी करूंगा बनी बॉय के साथ, और दादी माँ भी करेंगी, और फिर होगी आरती लक्ष्मी मैया की। और अभिषेक कर रहा है सबसे पहले पिताजी के तिलक। अब कीजिए पूजन की शुरुआत। गणेश जी के पश्चात लक्ष्मी मैया का पूजन। खीर का भोग लगाया जा रहा है। सबको दिवाली की राम राम। दादी जी की राम राम आप सभी को। हेलो, हैप्पी दीपावली। आ चुकी है रेणु भी तैयार होके, बनी बॉय गोदी में बैठा है। हैप्पी दीपावली बोलो। हैप्पी दीपावली। हैप्पी दीपावली। तो अब अभिषेक और रेणु कर रहे हैं पूजन, उसके बाद मैं और बनी बॉय करेंगे। रेणु ने अभिषेक के हाथ लगा रखा है इस तरीके से, तो इस तरीके से रेणु का भी पूजन हो रहा, आगे तक पहुंच रही है श्रद्धा भक्ति अभिषेक के थ्रू। कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन पूजन के बाद में ही कॉल्स अटेंड की जाएगी। जय हो, आशीर्वाद दे दिया गया है भाई। तो तिलक लगा दिया है माता जी ने, अब पूजन करता हूं मैं भी। हर बार मूली बांधी जाती है कोई भी त्योहार हो। सबसे पहले गणेश जी का पूजन। चावल यानी अक्षत फल। हो चुका है स्नान, अब इनको वस्त्र समर्पित किए जाएंगे, दुर्वा समर्पित की जाएगी, और ये जो मूली है यही वस्त्र है, तो वस्त्रम समर्पयामि। विभिन्न प्रकार के जो अनाज होते हैं, जैसे कि ये देख रहे हैं आप मूंग, अब गणेश जी को ये समर्पित किए जाएंगे। और यहाँ भी कलश रूपी गणेश जी है, यहाँ भी गणेश जी हैं, और यहाँ भी है गणेश जी। तो पहले गणेश जी को ये, और नया अनाज जो होता है बाजरा, ये है बाजरा।
ये जो होते हैं बेर खास तौर पे दीपावली पे पूजन पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो मैंने पहले बताए थे, ये जो मीठे मीठे होते हैं चीनी के बने हुए, इनको बर्ते बोलते हैं, जैसे कि मिष्ठान्न जो है गणेश जी को वह भी अर्पित किए जा रहे हैं। अब बारी है लक्ष्मी मैया के पूजन की, सरस्वती मैया के पूजन की। जय हो लक्ष्मी मैया की। बड़ा दीपक प्रज्वलित हो चुका है। दीपों का त्योहार है दिवाली। अयोध्या को भी जगमग किया गया है प्रभु श्री राम की नगरी को। 12 लाख दीपकों से सजाया गया है अयोध्या नगरी को, भगवान राम की नगरी को। और सभी लोग जो है भगवान राम के इस त्योहार को हंसी खुशी मनाते हैं। दशहरे के 20 दिन बाद आती है दिवाली, क्योंकि 20 दिन बाद ही लौटे थे प्रभु श्री राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ अपनी नगरी अयोध्या। सारे दीपक प्रज्वलित हो चुके हैं। अब दीपकों का पूजन हो रहा है और इसके बाद में होगी लक्ष्मी जी की आरती। ये लो पकड़ो, ये इधर छोड़ दो, जल जाएगा। बस ये फूल ऊपर से है ना, धीरे से ऊपर रखो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आरती की थाली, उसके जो है ये बत्तियां उनको प्रज्वलित कर रहे हैं पिताजी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। ओम जय लक्ष्मी माता, ए मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब युग सेवत, हरे विष्णु धाता। ओम जय लक्ष्मी माता, पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, ए मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, लक्ष्मी मैया की जय, जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, बजरंगबली की जय। जय महाराज जय हो। तो आरती हो चुकी है, अब लिया जाएगा बड़ों का आशीर्वाद और उसके बाद में चखा जाएगा भोजन का स्वाद। और उसके बाद में बनी बॉय से चलवाएंगे हम कुछ पटाखे। जी हाँ, हमने तो पटाखे चलाना बंद कर दिया था काफी टाइम पहले ही, लेकिन अब बनी बॉय है तो इसके लिए शगुन वाले पटाखे चलाने ही होंगे। दादी जी की स्माइल देखिए। तरक्की करो। आयुष्मान भव। क्रॉस आशीर्वाद दे दिया था पापा जी ने, रेणु वाला आशीर्वाद दे दिया अभिषेक को, अभिषेक वाला दे दिया रेणु को। ये जो स्माइल है दादी माँ की बहुत अच्छी लगती है।
अभिषेक भी आ गया आशीर्वाद लेने, तो आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव, हंसते रहो यूं ही हमेशा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान। जय हनुमान। तो अब जो है ये दिए घर के विभिन्न भागों में रखे जाएंगे एक एक करके। चलिए दोनों हर एक कमरे में रखे जाएंगे ऐसे दीपक, घर का हर हिस्सा जो है। यहाँ पे रखी हुई आप ये थाली देख के सोच रहे होंगे ये यहाँ पे किस लिए है, ये भी आपको बताता हूँ। दीपावली के दिनों में जो बिल्ली होती है उसे लक्ष्मी मैया का रूप माना जाता है, और उसी के लिए लक्ष्मी मैया के उस रूप के लिए यहाँ पे ये अलग से थाली रखी गई है कि वो आके यहाँ पे भोग लगाए। तो जिस घर के अंदर बिल्ली जाके लक्ष्मी मैया के रूप में ऐसे थाली में प्रसाद ग्रहण करती है वो शुभ माना जाता है। तो देखते हैं आज वो आती हैं कि नहीं आती हैं। इस तरीके से थोड़ी सी सजावट की है। चलिए अब भोजन किया जाए। पूजा के बाद में वक्त हो चला है पेट पूजा का। ये देखिए मेरी थाली मम्मी ने लगा दी है, और इतना सब कुछ बनाया है मेरी माता श्री ने, और मम्मी का प्यार यूं ही मिलता रहता है मुझे हर बार। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको खास तौर पर, ये हैं वो पेठे। पेठे तैयार होने के बाद में हो जाते हैं ऐसे चाशनी के अंदर डूबने के बाद में। ये चाशनी वाले चावल हैं जो तैयार हैं, और अब बारी है इसकी। तो लीजिए फाइनली आ चुका हूं मैं डाइनिंग टेबल पर इस थाली के सामने, और अब ये जो माता जी का प्यार है, ये जो प्रसाद है, ये मैं ग्रहण कर रहा हूँ। मम्मी ने बड़े प्यार से बनाया है। ये जो आप देख रहे हैं ये है ग्वार की फली है जिसे फ्राई किया गया है, और ये है कैर। जी हाँ, सूखे कैर जो होते हैं, कैर का अचार जो बनता है ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बाकी सब चीजें तो आप जानते ही हैं। ये है वो बेसन की चक्की जो मम्मी ने बनाई थी, और ये है मोगर चावल के साथ। ये जो चाशनी वाले चावल है इसके साथ में कॉम्बिनेशन गजब का होता है इनका। बाकी बातें होगी भोजन के बाद। बनी मजा आया? अरे 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 बनी मजा आया? वाह 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 वाह, ये देखो। हाँ मम्मा के पास जाओ, मम्मा के पास जाओ, तो पकड़ के रखना इसको। अब बारी है अनार की। क्या हुआ बनी? और तेज पटाखा बजाओ, पटाखा बजाओ। क्यों डर लगा क्या बनी को? चलेंगे चलेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? और तेज, ये और तेज चलाए। मजा आया? नहीं। बनी को पटाखे से डर लग रहा है, इसलिए अभी जमीन चक्री चलाई गई है।
और तेज घुमाएं। पटाखा चलाएंगे बनी? पटाखा फुलझड़ी चलो। पटाखा नहीं? बनी को रोशनी पसंद है, धमाके नहीं। बहुत मजा, बहुत मजा। तो इसी के साथ में ये दिवाली स्पेशल व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। आशा करता हूं आप सबकी दिवाली भी जो है खुशहाली से भरपूर रही होगी। आपने भी अपने प्रियजनों के साथ में अच्छे से सेलिब्रेट की होगी दिवाली। तो जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।